ओम श्री धन्वंतराय नमः। ओम श्री धन्वंतराय नमः। ओम श्री धन्वंतराय नमः। द योगा सिटी चैनल पर आप सभी मित्रों का आज की चर्चा में मैं स्वागत करता हूं। आदरणीय मित्रों, आज हम बात करेंगे वात, पित्त और कफ का संबंध कैसे हो, जो हमारे शरीर में सभी व्याधियों की जननी है। जब भी हमारे शरीर में कोई व्याधि का आगमन होगा वह तभी होगा जब इन तीनों का अनुपात गड़बड़ा जाएगा। जब तक वायु का समान हमारे शरीर में रहेगा, वायु से संबंधित रोग नहीं हो सकते। कफ का समन जब तक रहेगा, कफ जनित रोग हमें नहीं हो सकते। पित्त का जब तक समन हुआ रहेगा तब तक पित्त जनित रोग हमें नहीं हो सकते। साधारण व्यक्ति समझ नहीं पाता है कि यह पित्त जनित, वायु जनित और कफ जनित रोग क्या होते हैं। आदरणीय मित्रों, साधारण से तरीके से मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे लगभग सभी को बुखार एक बार जीवन में आ ही जाता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसको जीवन में एक या दो बार बुखार कभी ना आया हो, या ऐसा कोई घर नहीं होगा जिसके परिवार में कभी किसी को बुखार ना आया हो। यदि एक किसी व्यक्ति को हो सकता है ना आया हो, परमात्मा की अनुकंपा किसी पर वैसी हो कि एक बार भी जीवन में बुखार ना आया हो, लेकिन परिवार के सभी लोगों पर तो वैसी अनुकंपा नहीं होती है। कोई ना कोई व्यक्ति तो घर में ऐसा होता है जिसको बार बार बुखार आ जाता ही है। यदि आपको बुखार है और बुखार में आपको जम्हाइयां आ रही हैं, अंगड़ाइयां आ रही हैं, चेहरे का रंग लाल हो गया है, टेम्परेचर बहुत अधिक है, 102, 103, 104 तक है, और पूरे शरीर में दर्द है अंगड़ाई के साथ साथ, तो इस बुखार को हम कहेंगे वात जनित बुखार, यानी कि यह वायु विकृत होने के कारण आपको बुखार हुआ है। इसके लक्षण है, यदि आपको बुखार है, आप सुस्त पड़े हैं, टेम्परेचर भी कम है, टेम्परेचर कम है लेकिन सुस्ती है बहुत अधिक, पूरा शरीर एकदम सुस्त सुस्त हो रखा है, शरीर में भारीपन है, बहुत अधिक भारीपन है शरीर में, बुखार का टेम्परेचर कम है, फिर भी उठने का मन नहीं है बिस्तर पर से, शरीर बिल्कुल भारी है, तोड़ देने जैसा है, जैसे शरीर टूटा पड़ा हो पूरा, यह कफ जनित बुखार है। और पित्त जनित बुखार में टेम्परेचर अधिक होगा, चेहरे का रंग लाल हो जाएगा, आंखों का रंग लाल हो जाएगा, खट्टी खट्टी ढकारें आएंगी, उदर में जलन होगी और प्यास बहुत अधिक लगेगी, बहुत अधिक प्यास लगेगी। दाह, जिसको दाह कहते हैं, ऐसा लगेगा जैसे पूरा शरीर जल रहा है, किसी ने अग्नि की भट्टी जला दी है। सामने वाला भी यदि आपको छुएगा निकट से तो उसको भी लगेगा कि आपका शरीर जल रहा है। तो वैसी अग्नि जैसी वेदना, अग्नि जैसी तपिश बुखार में हो और रोगी को ऐसा लगे जैसे पूरा शरीर जल रहा है, इसको कहते हैं पित्त जनित बुखार। तो इस प्रकार से जितने भी रोग हमारे शरीर में होते हैं वह किसी ना किसी एक हमारी प्रवृत्ति के उग्र हो जाने से होते हैं। वैसे ही कोई भी व्याधि आपको हो, जैसे यदि आपके शरीर में पित्त बढ़ गया है तो क्या होगा, आपको खट्टी खट्टी ढकारें आएंगी, आपका बीपी फ्लैक्चुएट होगा, आपके सिर में दर्द होगा, आपको चक्कर आएंगे, आपका चेहरा लाल रहेगा, आपको उत्तेजना आएगी, आप जल्दी जल्दी गुस्सा करेंगे। यदि पित्त की वृद्धि आपके शरीर में हो गई, बीपी आपका बढ़ जाएगा। कफ की वृद्धि हो गई तो आप आलसी हो जाएंगे, आप पड़े रहेंगे। यदि आपका उठने से काम चले तो आप खड़े नहीं होंगे, खड़ा होने से काम चले तो आप चलेंगे नहीं, चलने से काम चल जाए तो आप दौड़ेंगे नहीं। एक आलस घेरे रहेगा, एक शरीर में भारीपन रहेगा। यह
अवस्था कब की है? जब आपको आलस रहे, भारीपन रहे, बिना किसी कारण के आलस आलस की स्थिति हो, कोई भी कार्य करने का मन ना करता हो, पूरा शरीर दुखता हो, यह कब के लक्षण हैं? जब आपके शरीर में रुक्षता आ गई हो, ड्राइनेस आ गई हो, पूरा शरीर दर्द करता हो, हड्डियां दर्द करती हो शरीर की, कभी यहाँ, जहां तहां शरीर में अंग अंग में दर्द होता हो, अभी इस कंधे में दर्द था, थोड़ी देर बाद इस कंधे में दर्द है, थोड़ा सा ठंड का एहसास होता हो, ठंड लगती हो, यह वायु विकृत होने के लक्षण है। जो भी रोग आपके शरीर में होगा, जैसे आपको शुगर यदि हो गया है, डायबिटीज हो गई है, तो डायबिटीज भी यानी कि कोई भी रोग हो आपके शरीर में, वह किसी ना किसी एक वात पित्त कफ, तीन जो हमारी महत्वपूर्ण वृत्ति हैं, जब तक इन तीनों में से कोई एक उग्र नहीं हो जाएगी, यानी कि यदि आपको शुगर भी है तो इन तीनों में से कोई ना कोई एक उग्र अवस्था में मिलेगा। शुगर भी या तो आपको वात श्लेष्मिक मिलेगा, या कफ श्लेष्मिक मिलेगा, या पित्त श्लेष्मिक मिलेगा। आज मैं ऐसी औषधि आपको बताने जा रहा हूं जो वात पित्त कफ इन तीनों का आपके शरीर में समन करे। आदरणीय मित्रों, हमारे आयुर्वेद में किसी भी व्याधि का जब हम ट्रीटमेंट करते हैं तो सबसे पहले हम यही देखते हैं कि वात बढ़ा है कि पित्त बढ़ा है कि कफ बढ़ा है। तो पहले हम उसका समन करते हैं, जो भी वृत्ति बढ़ी हुई है, जो भी प्रवृत्ति अभी आपकी उग्र है, उसको आप पहले हम समन करते हैं। जब तक उस वृत्ति का समन नहीं हो जाएगा तब तक आप रोग मुक्त नहीं हो सकते, चाहे आपको जितनी भी औषधियां दी जाए। तो सबसे पहले तो हमें उस अवस्था को ही निर्मूल करना होता है जो बढ़ी हुई है, यानी कि वात बढ़ा हुआ है, पित्त बढ़ा हुआ है, या कफ बढ़ा हुआ है। तीनों हमारे सामान्य रहे तो कोई व्याधि हमें आ भी नहीं सकती। व्याधि आएगी भी तभी जब इन तीनों का समानुपात गड़बड़ाएगा, कोई भी एक प्रकुपित होगी। जैसे किसी को वात और कफ बढ़ा हुआ है, या वात और पित्त बढ़ा हुआ है, या वात पित्त कफ तीनों बढ़े हुए हैं, वह अवस्था हो जाती है सन्निपातज्य। वह बहुत खतरनाक अवस्था होती है। उसमें कोई भी रोग हो, चाहे बुखार हो, और बुखार में वात पित्त कफ तीनों बढ़े हों, या और कोई भी व्याधि हो उसमें वात पित्त कफ तीनों बढ़े हों, उसमें रोगी की मृत्यु लगभग लगभग सुनिश्चित हो जाती है। वहां से बचाना रोगी को बड़ा मुश्किल हो जाता है। आज जो मैं औषधि बता रहा हूं यह है वात पित्त कफ तीनों का समन करने वाली। यदि आप नियमित रूप से, जैसे आप भोजन ग्रहण करते हैं, वैसे यदि इन औषधियों का भी नियमित रूप से आप सेवन करेंगे तो आपको ना तो कभी कॉन्स्टिपेशन होगा, ना कभी आपको बुखार होगा, ना कभी आपको गैस बनेगी, ना आपको हार्ट प्रॉब्लम होगी, ना आपको शुगर प्रॉब्लम होगी, ना आपको थायराइड होगा, ना आपको फैटी लीवर होगा। जितनी भी समस्याएं शरीर में, जितनी भी व्याधियां आ सकती हैं, वह कोई भी नहीं आएगी। अगर कोई व्याधि आएगी भी तो वह वही व्याधि होगी जिसको हम कहते हैं, जो देवीय शक्ति के कारण हमें कोई व्याधि हो जाती है। जैसे पीछे कोरोना फैल गया था, या और कोई बहुत खतरनाक विष फैल जाए पूरे वातावरण में, तब तो लगभग लगभग सभी को वह जकड़ लेता है। जिसकी बहुत ज्यादा रोग प्रतिरोधक क्षमता स्ट्रोंग है, केवल वही बच पाते हैं, वरना तो एक बार इस तरह की व्याधि सबको जकड़ लेती है। जो बहुत कमजोर प्रवृत्ति के हैं वह उस व्याधि से ग्रस्त होकर अकाल मृत्यु के शिकार हो जाते हैं। जिनकी थोड़ी सी रोग प्रतिरोधक क्षमता स्ट्रोंग है, वह उस व्याधि से कुछ औषधियों के सेवन से मुक्त हो जाते हैं। ऐसी कोई व्याधि आ जाए तो ही आप उस व्याधि से ग्रस्त हो सकते हैं, वरना तो जो औषधि का मिश्रण आज मैं आपको बताऊंगा, 5-6 औषधि का मिश्रण आपको बना के रख लेना है घर में, और अपने परिवार में सबको ही सेवन कराना है। हमारा जो यह शरीर है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश 5 तत्वों से निर्मित है, जिसमें सबसे अधिक जो हिस्सा है शरीर में वह जल और पृथ्वी का है। 65% हमारे शरीर में लगभग जल है। बिना जल के हम जीवित नहीं रह सकते। वैसे ही जो ठोस रूप में हम भोजन ग्रहण करते हैं, वह हमारे शरीर में पृथ्वी तत्व और जल तत्व को बढ़ाने का कार्य करता है।
किसी भी भोजन से रक्त बनेगा, मेद बनेगा, मज्जा बनेगी, वीर्य बनेगा, अस्थि बनेगी, सातों धातुओं का निर्माण होगा। तो इस प्रकार से भोजन से पृथ्वी और जल, इन दोनों की पूर्ति होती है हमारे शरीर में। वायु और आकाश, इन तीनों की पूर्ति हमारे श्वासों से। तो जैसे जल और भोजन और श्वासें हमारे शरीर के लिए बहुत अनिवार्य है, वैसे ही आप जो औषधि आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसको अनिवार्य समझें। इस औषधि को आप अपना भोजन समझें। जैसे आप तरकारी लेते हैं, रोटियां लेते हैं, राइस लेते हैं और नाना प्रकार के भोज्य पदार्थ ग्रहण करते हैं, वैसे ही आज की औषधि को आप अपना भोज्य पदार्थ समझें। यदि आप सभी भोजन के साथ इस भोज्य पदार्थ का भी सेवन करते रहेंगे तो वात, पित्त, कफ तीनों का हमेशा संबंध रहेगा, कभी भी कोई उग्र नहीं होगा। और अगर किसी कारण से किसी परिस्थिति में उग्र हो भी गया तो बिना किसी औषधि के ऑटोमेटिक उसका शमन हो जाएगा। हमारा शरीर स्वयं स्वयं को रिपेयर कर लेता है। आदरणीय मित्रों, औषधि इस प्रकार है। हल्दी, हल्दी ले लें, छोटी पीपली ले लें, पाठा ले लें, छोटी कटहरी ले लें। यह जो छोटी कटहरी है, यह रेतीली जमीन में एक जमीन से चिपका हुआ उक्षूप होता है। हरे हरे पत्ते होते हैं, लगभग 3 से साढ़े 3 इंच लंबे और 1.5 से 2 इंच चौड़े। प्रत्येक पत्ते पे बहुत कांटे होते हैं, सूक्ष्म। थोड़ा जब बड़ा हो जाता है, जब थोड़ा फैल जाती है वह, उसके बाद उस पे छोटे छोटे बैंगनी कलर के फूल आते हैं। फिर उस पर हरे कलर का एक फल आता है गोल, जो लगभग बच्चे जो कांच की गोली खेलते थे पहले, उतना बड़ा होता है, लगभग आधा इंच गोलाई लिए हुए हरा हरा फल होता है। सफेद सफेद धारियां होती है। जब वह पक जाता है तो वह बिल्कुल पीला हो जाता है। यह छोटी कटहरी आपको पंसारी के यहाँ मिल जाएगी, क्योंकि जंगल में खोज कर लाना तो आपके लिए मुश्किल है। पीपरा मूल ले लें, सौंठ ले लें, जीरा ले लें और एक आता है मोथा, मोथा एक औषधि आती है, यह ले लें। इन सारी औषधियां आपको पंसारी के यहाँ मिल जाएगी। जैसे हल्दी है तो पिसी हुई हल्दी आपने नहीं लेनी है, यह सब खरी यानी कि साबुत अवस्था में पंसारी के यहाँ आपको मिल जाएगी। कई मित्र जब भी मैं इस प्रकार की औषधियां बताता हूं तो मुझे कमेंट के माध्यम से कहते हैं कि आपके यहाँ बनी हुई यदि मिल जाए तो आप भिजवा दो, हम आपको पैसा दे देंगे, हम आपको पेटीएम कर देंगे। आदरणीय मित्रों, आपको व्याधि है और आपने मुझे सुना और आप इन औषधियों को यदि नहीं बना सकते हैं लाकर, तो जरूरी तो नहीं कि यह औषधि ही केवल उस रोग की है जो रोग आपको है। हजारों और औषधियां हो सकती हैं। आप किसी आयुर्वेदिक स्टोर से जाके पता करें, वहां आपको बनी बनाई औषधि मिल जाएगी। आपके अगल बगल में कोई आयुर्वेदिक चिकित्सक होंगे, यदि आपको आयुर्वेदिक ही औषधि से अपना ट्रीटमेंट कराना है तो उनसे आप संपर्क कर सकते हैं, वहां से आप औषधि ले लें। मैं जो आपको औषधि बता रहा हूं वह औषधि आपको स्वयं ही लाकर निर्माण करना होगा और स्वयं ही खानी होंगी। मेरे यहाँ कोई फार्मेसी नहीं है, मैं कोई हॉस्पिटल नहीं चलाता हूँ, मैं कोई क्लिनिक नहीं चलाता हूँ और मैं कोई स्टोर भी नहीं चलाता हूँ, कोई फार्मेसी नहीं चलाता हूँ और ना भविष्य में मेरा चलाने का इरादा है। मैं तो कुछ दिन चिकित्सा के क्षेत्र में रहा हूँ, कुछ थोड़े से अनुभव है वह आपसे शेयर कर रहा हूँ। आपको समझ बात आ रही हो तो आप वैसा कर लें, ना समझ आ रही हो तो मत करें। जितनी भी कास्ट औषधियां मैं बताता हूँ आज की डेट में पूरे भारतवर्ष में सभी औषधियां ऑनलाइन अवेलेबल है, अमेजोन इत्यादि पर। आप कोई भी जड़ी बूटी खड़ी, किसी भी पौधे की पत्तियां, किसी भी पौधे की छाल, जड़, सब कुछ आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं। यदि वरना तो जहां भी आप रहते हैं, चाहे आप छोटे शहर में रहते हो या बड़े शहर में रहते हो, हर शहर में एक जड़ी बूटी बेचने वाला कोई ना कोई पंसारी जरूर होता है, जिसके यहाँ सभी कास्ट औषधियां मिल जाती हैं। और यदि उसके पास नहीं है तो आपको वह मंगवा के दे देता है।
औषधियों को आप ले लें, फिर उनको कड़ी धूप में ना सुखाएं, थोड़ा सा ऐसी स्थान पे रख के सुखा लें जहां डायरेक्ट धूप भी ना पड़े, थोड़ा सा ताप लगे और औषधियां सूख जाएं, ड्राई हो जाए साफ स्वच्छ स्थान पे, और उसमें धूल भी ना घुसे। फिर उसको खल में पीस लें, पीस के बारीक चूर्ण बना लें। आयुर्वेदिक औषधियों के विषय में कहा जाता है कि मर्दनम गुणम मर्दनम, जितना मर्दन करेंगे किसी भी औषधि को उतना ही उसके गुण बढ़ते चले जाते हैं। और इसी सिद्धांत को मानते हुए हैनीमैन साहब ने होम्योपैथिक पद्धति का निर्माण किया कि कैसे किसी मूल औषधि को सूक्ष्म से सूक्ष्म किया जा सकता है और उसकी शक्ति को बढ़ाया जा सकता है। तो हैनीमैन साहब ने किसी भी मूल औषधि को अति सूक्ष्म किया और सूक्ष्म अति सूक्ष्म करते चले गए और उसकी पावर को डेवलप करते चले गए, बढ़ाते चले गए। इसी पद्धति को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिकों ने परमाणु बम खोजा, एक एक अणु को तोड़ तोड़ के। एक अणु को आप तोड़िए, उसमें हजारों परमाणु निर्मित हो जाते हैं। फिर एक परमाणु को तोड़िए, फिर उसमें हजारों और परमाणु निर्मित हो जाते हैं। जितना सूक्ष्म आप अणु को तोड़ते चले जाएंगे उतना ही शक्तिशाली परमाणु बनता चला जाएगा। वैसे ही काष्ठ औषधियां हैं, जितना अधिक सूक्ष्म आप पाउडर बना लेंगे इन औषधियों का उतनी ही इनकी शक्ति बढ़ जाएगी। सूक्ष्म भी चूर्ण किया जा सकता है कि यह आपके हाथ पे यदि आप रखें और ऐसे हाथ घुमाएं तो यह रोम छिद्रों से आपके भीतर प्रवेश कर जाए। इतना भी सूक्ष्म औषधियों को बनाया जा सकता है। तो जितना सूक्ष्म से सूक्ष्म आप इसको पीस के रख सकते हो उतना सूक्ष्म से सूक्ष्म पीस के रख लें। प्रतिदिन 2 ग्राम ताजे पानी के साथ 24 घंटे में एक बार भोजन के साथ आप ले लें। जैसे अभी आपने भोजन ग्रहण किया, 10 मिनट बाद 2 ग्राम चूर्ण लें, मुंह में रखें और ताजा पानी पी लें। 12 वर्ष की आयु से लेकर 20 वर्ष की आयु तक आप 2 ग्राम देवें और 20 वर्ष से ऊपर की आयु वर्ग के सभी लोगों को आप 2.5 से 3 ग्राम प्रतिदिन इस चूर्ण को दे सकते हैं। 1 सप्ताह जैसे ही यह चूर्ण खाते हुए हो जाएगा, तैसे ही वात, पित्त और कफ तीनों का समन आपके शरीर में होना शुरू हो जाएगा। यदि आपको एसिडिटी बहुत अधिक बनती है तो एसिडिटी बननी बंद हो जाएगी। यदि आप आलसी बहुत हो गए हैं तो धीरे धीरे आलस समाप्त हो जाएगा। यदि बार बार आपको वात श्लेष्मिक ज्वर आ जाता है या वायु के कारण कभी यहाँ दर्द, कभी यहाँ दर्द, कभी माथे में दर्द, कभी घुटने में दर्द, यानी कि दर्द घूमता रहता है पूरे शरीर में, जो कि वायु विकृत होने के कारण ही वैसा होता है, वह सारी समस्याएं आपकी सोल्व हो जाएंगी सप्ताह 10 दिन के अंदर अंदर। इसके बाद निरंतर जीवन पर्यंत आप संकल्प ले ले कि इस औषधि का हम सेवन करेंगे, जिससे कि वात, पित्त, कफ तीनों का समन रहे। और तीनों का समन रहेगा तो आपके जीवन में कभी भी किसी भी व्याधि से आप ग्रस्त हो नहीं सकते, सदैव आप स्वस्थ रहने वाले हैं। इतनी अद्भुत औषधि है यह। आदरणीय मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं हमारे द्वारा एक औषधि निर्मित की गई है जिसका नाम हमने रखा है गुरु अमृता औषधि। गुरु अमृता औषधि को हमने कुछ ऐसी व्याधियों के लिए निर्मित किया है जो व्याधि एक समय आने पर ठीक नहीं होती है। जैसे किसी को गठिया यदि हो गया, गठिया, गांठ गांठ में दर्द, आम वात, जिसमें पूरे शरीर में सूजन भी आ जाती है और एक एक गांठ दर्द भी करती है। किसी की गर्दन में दर्द है, किसी की गांठ गांठ में दर्द है सूजन के साथ। कभी कभी तो खास करके माताओं बहनों की तो यह अवस्था कई बार हो जाती है कि पूरे शरीर में सूजन भी आ जाती है और पोर पोर में दर्द भी होता है। और खास करके यह बीमारी माताओं बहनों को तब शुरू होती है जब डिलीवरी के समय, जब किसी बच्चे का जन्म होता है प्रसूतावस्था में, या जब वह गर्भवती होती है, क्योंकि उस समय उनका शरीर बहुत संवेदनशील हो जाता है। ऐसी स्थिति में कई बार आम वात पकड़ लेता है। तो गठिया वात, आम वात, जिसको संधि वात भी कहते हैं गठिया वात को, यह कई बार इतना खतरनाक रोग हो जाता है कि हम सभी प्रकार के ट्रीटमेंट करा चुके होते हैं और इसमें एक रत्ती भी रिलीफ मिलनी बंद हो जाती है। रोगी धीरे धीरे बिस्तर पर आ जाता है, हाथ कई बार जकड़ जाते हैं, मुड़ जाते हैं और फिर वो मुड़े ही रह जाते हैं। यहाँ तक अवस्था गठिया वात के रोगों को
और खतरनाक व्याधियां हैं, जैसे किसी को लकवा लग गया पूरे अंग में या आधे अंग में, या शरीर का कोई भी अंग पैरालाइज हो गया, इंटरनल या बाहरी। कई बार हमारी आंतें पैरालाइज हो जाती है, पैनक्रियाज पैरालाइज हो जाती है तो शुगर लेवल कंट्रोल नहीं कर पाती। थायराइड पैरालाइज हो जाती है तो हम थायराइड के शिकार हो जाते हैं, वाटर लेवल फिर हमारे शरीर में बढ़ना शुरू हो जाता है। कोई भी ग्लैंड आपके शरीर में बढ़ गया हो, माताओं बहनों का गर्भाशय बढ़ गया हो, ओवरी में बार बार सिस्ट बनता हो जो कि हार्मोन्स इनबैलेंस होने के कारण बनने लगता है, या पूरे शरीर में किसी भी जितनी भी लसिका ग्रंथियां हैं वह बढ़ गई हो या सिकुड़ गई हो, पैरालाइज हो गए हो, किसी को साइटिका हो जाता है। यह कुछ ऐसे रोग है, साइटिका, गठिया और लकवा, जिसमें कई बार रोगी बिस्तर पे आ जाता है। 5 वर्ष, 7 वर्ष, 10 वर्ष, 20 वर्ष, 25 वर्ष हो गए हैं कि बिस्तर पे ही पड़े हैं, सारे ट्रीटमेंट अब हार चुके हैं। कभी कभी दौरा उठता है दर्द का, हॉस्पिटल में जाते हैं, कुछ ट्रीटमेंट होता है, कुछ रिलीफ मिल जाती है, लेकिन पड़े रहते बिस्तर पर ही है। वैसे रोगियों को ध्यान में रखते हुए गुरु अमृता औषधि का निर्माण किया गया है। वैसे किसी भी भाई बहन को जो बिस्तर पर आ गए हैं गठिया के कारण, यानी कि गाउट की प्रॉब्लम के कारण, साइटिका के कारण, या पैरालाइज हो गए हैं, एक जन्मजात पैरालाइज होता है जिसको पोलियो कहते हैं, उसमें एक औषधि कार्य नहीं करेगी। आप स्वस्थ थे और बाद में पैरालाइज हो गए हैं, उनके लिए अमृत तुल्य औषधि है, 3 महीने में खड़ा कर देती है बिस्तर पर से। जिन माताओं बहनों को बार बार सिस्ट बनता है जो कि हार्मोन्स इनबैलेंस होने के कारण बनता है, और खास करके उन माताओं बहनों को अधिक बनता है जो शाकाहारी हैं, पूर्ति गुरु अमृता औषधि कर देती है। प्लस गुरु अमृता औषधि का सबसे जो मूल्यवान कार्य है हमारे शरीर में वह है वात पित्त कफ तीनों का समन करना, खास करके वायु का समन करना। क्योंकि गठिया वात, सिंधी वात, अर्धांग वात, पूर्णांग वात, अनुस्तंभ, पैरालाइज होना, साइटिका होना, यह सब तो वात रोग है। 80 प्रकार के वात रोग होते हैं, 80 के 80 को निर्मूल कर देती है 3 महीने में। किसी को बार बार फैटी लीवर हो रहा है, या 200, 250, 300 kg वेट हो गया है शरीर का, उसका वेट लेस हो जाता है 3 महीने में, अंडर 100 आ जाता है। और जिनका 100 है उनके लिए यह औषधि नहीं है, उनको हम देते नहीं है, तो उनके लिए भी उनको नहीं देते हम। यह मैंने उन लोगों के लिए निर्मित की है जो बेचारे परेशान है, कोई वेट अधिक बढ़ जाने के कारण परेशान है, कोई गठिया से परेशान है, कोई साइटिका से, कोई माता बहन बार बार ओवरी में सिस्ट होने की वजह से प्रॉब्लम में है। अब यदि बार बार ओवरी में सिस्ट हो रहा है, कई बार इतना बड़ा सिस्ट हो जाता है कि उसको ऑपरेट करके निकालना होता है, तो फिर समस्या यह आ जाती है कि फिर अंडा बनना बंद हो जाता है। वैसी अवस्था में फिर अननेचुरल गर्भ धारण करना पड़ता है। तो माताओं बहनों की इन सब समस्याओं को ध्यान में रखते हुए मैंने गुरु अमृता औषधि का निर्माण किया है। यूं पाचन संस्थान को सुधारने का कार्य करती है, क्योंकि बिना पाचन संस्थान को सुधारे तो इन सब समस्याओं का निदान हो नहीं सकता। लेकिन केवल किसी को पाचन संस्थान गड़बड़ हो उसको हम गुरु अमृता औषधि नहीं देते हैं, किसी को केवल फैटी लीवर हो गया हो उसको भी नहीं देते हैं, 100 kg से ऊपर जिसका वेट हो उसको केवल देते हैं। 100 kg से ऊपर यदि ओवर वेट हो गया, इसका मतलब अब कोई औषधि उनको कार्य नहीं कर रही है। वैसे ही लोगों के लिए गुरु अमृता औषधि बनाई है हमने। अब अंतिम बात, गुरु अमृता औषधि का हम 1 पैसा भी किसी भाई बहन से नहीं लेते हैं, चाहे वह किसी भी धर्म का है, किसी भी जाति का है, सबके लिए समान भाव से हम यह औषधि उपलब्ध कराते हैं और 1 पैसा किसी से नहीं लेते हैं। प्रत्येक पूर्णिमा और प्रत्येक अमावस्या 1 महीने में 2 बार, 1 बार पूर्णिमा और 1 बार अमावस्या आती है, दिल्ली में हम गुरु अमृता औषधि का वितरण करते हैं। गुरु अमृता औषधि से संबंधित मेरे 4 चैनल हैं, चारों पर मैंने विस्तार से वीडियो बनाया है। जिन भाई बहन को भी क्या क्या कार्य गुरु अमृता औषधि करती है और कैसे आप इसको मेरे यहाँ से उपलब्ध करा सकते हैं, वह वीडियो सुनना पड़ेगा। उन वीडियो को सुन के ही फिर आपको हमसे संपर्क करना पड़ेगा, तब यह औषधि आपको उपलब्ध हो पाएगी। उस वीडियो को सुनने के बाद
इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अरात्ताई नंबर है। अरात्ताई नंबर पर आप मुझे लिखकर सेंड करेंगे कि गुरुजी फला व्याधि हेतु मुझे गुरु अमृता औषधि चाहिए। मैं उस शहर का, उस स्टेट का रहने वाला हूँ। पूरा एड्रेस आपका नहीं चाहिए हमें। तो अरात्ताई पे, अब व्हाट्सएप पे मैसेज आप नहीं करेंगे मुझे। व्हाट्सएप पे किया हुआ मैसेज हम नहीं पढ़ेंगे किसी का। अरात्ताई पर आप मैसेज करके मुझे लिखेंगे, उसी पर मैं आपका मैसेज पढ़ूंगा और उसी पर मैं आपके मैसेज का जवाब दूंगा। एक अरात्ताई चैनल भी हमने बनाया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा अरात्ताई नंबर और अरात्ताई चैनल का लिंक है। उस अरात्ताई चैनल के लिंक को आप सब्सक्राइब कर लेंगे। उस पर आपको हमारे चारों चैनल से संबंधित सभी जानकारियां समय समय पर उपलब्ध होती रहेंगी। पूरे भारतवर्ष में कब कहाँ गुरु अमृता औषधि का वितरण होगा, उसकी जानकारी आपको उपलब्ध होती रहेगी। यदि आप देश में किसी भी कोने में रहते हैं, तो जब भी आपके इलाके में गुरु अमृता औषधि का वितरण हो रहा होगा, आपको पहले ही पता चल जाएगा। आपके यदि वह स्थान नियरेस्ट होगा तो आप भी वहां से ले लेंगे। पूरे भारतवर्ष से, अभी दिल्ली से तो लोग लेने आ ही रहे हैं। तो अरात्ताई चैनल का लिंक और अरात्ताई नंबर दोनों मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। जो मित्र फोन करेगा वह हमेशा के लिए गुरु अमृता औषधि से वंचित रह जाएगा, क्योंकि जो फोन करते हैं, हमारे पास 1 सेकंड का भी समय नहीं है फोन पर बात करने का, हम उसको ब्लॉक कर देते हैं, चाहे वह कोई भी है। फिर हम उसको एंटरटेन नहीं करते। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से, प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।